देख रहे हैं हेडलाइन प्रतापगढ़ न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह हेडलाइन प्रतापगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय की थाना क्षेत्र सांगीपुर से बड़ी खबर। ग्राम सभा उस्मानपुर में भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी थे। प्रमोद तिवारी ने उक्त कार्यक्रम में जोरदार भी भाषण दिए, जिस कार्यक्रम में संजीव कुमार, राम सेवक, राम कृपाल, राजपत वर्मा ऐसे कई सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। बाकी आगे का कार्यक्रम हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि प्रतापगढ़ की छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा सकें। जनता सर्वोपरि है, इसीलिए कहीं ना कहीं रामपुर रामपुर न होकर खास इसीलिए बन रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बसंत के रूप अतिथि मोतीलाल भास्कर बड़ी माला में कहाँ है? मोतीलाल बड़ी माला बनाइए। अध्यापक सभी अध्यापक आ जाए, बड़ी माला लेके पढ़ने तुझे कहाँ हमारा कोषाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ के यहाँ पे भी हो, जल्दी मंच पे आ जाए। कहाँ गए? बार कहें, आज 100 बार कहें, राजनीति कुछ भी कहे, मगर हम क्या कहें? आज एक बार कहें, आज 100 बार कहें, क्या पता हम न रहे। अपनी बात शुरू कर। पार्लियामेंट चल रही थी, चर्चा हो रही थी, जवाब देने खड़े हुए गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी। संविधान पे चर्चा थी, तो देखिए मन का जो जहर होता है, जो भावना होती, वो निकल आती। पार्लियामेंट में बोले ये जितना अंबेडकर 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 करते हैं, इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग पहुंच। मैंने खड़े होकर कहा, अमित शाह जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। और क्यों नहीं कम है, मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। आज तो नहीं, 1500 साल बाद धरती के भगवान जो जुड़े जाएंगे, उसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, ये सब भगवान की तरह पूजे जाएंगे, भगवान की तरह। उसका कारण क्या है? बड़ी कहानी चल रही। पहले रियासत थी, भारत देश कब आ गया? कई 100 साल गुलाम रहे, सब रियासत काफी गए, गुलामी से कम तो नहीं कमाई। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी शताब्दियों राज किया, 1 शताब्दी से ज्यादा। कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, और उस समय एक संगठन था आरएसएस, भाजपा तो पैदा नहीं हुई थी, इसकी मां वो कहते थे हमें अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाना, लिख कर दिया।
कांग्रेस ने कहा नहीं, हम इनके साथ असहयोग करेंगे जब तक कि हमारे देश को आजाद नहीं करें। लिखी हुई चिट्ठी हमने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, किस किस का नाम हुआ। हमारे गांव भर में जिससे जो बन सका आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने किया, देश आजाद। पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ तो एक बात बताऊंगा, चौंक जाओगे। क्या आपको वोट देने का अधिकार था? आपको वोट देने का अधिकार नहीं था, अपनी सरकार आप नहीं चुन सकते थे। और जो कांग्रेस की पहली सरकार बनी, वो चुनी हुई सरकार आंतरिक कैसी थी? और प्रतापगढ़ में कई वोटर थे, 5 लोग वोट करते थे, 6 लोग वोट करते थे। हर जिले में यही हाल है। किसी गरीब के पास वोट डालने का अधिकार, यह अधिकार किसने दिया? इस संविधान में, इस संविधान। अब आपके हाथ में है, आप अपनी सरकार बना सकते हैं। पहले सरकार के रूप में राजा महाराजा आते थे, वो आप नहीं बना सकते थे, वो खानदानी बनते थे। और अगर यही अधिकार न मिला होता तो आपको पूछने कोई न आता, आपको पूछने कोई न आता। 99% लोग आपके उसी वोट के अधिकार की वजह से आपको हाथ जोड़ते हैं। और ये किसने संविधान बनाया? कांग्रेस की सरकार में कानून मंत्री के रूप में संविधान की समिति जो बनी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून बना दिया। तो एक आजादी हमको मिली 15 अगस्त 1947 को, अधूरी। और दूसरी आजादी मिली जिस दिन संविधान। अच्छा, आप एक चीज सोचो, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के राष्ट्रपति, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रधानमंत्री, जिसको चाहते सौंप देते। लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री और उनके द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति ने संविधान लिखने का अधिकार तब तो कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता। हरिजन अंबेडकर जी को किया तो अनुसूचित जात है, हरिजन शब्द। आप सोचिए कितना बड़ा। और उन्होंने जो संविधान बनाया, एक एक लाइन, एक एक शब्द कुछ ना समझ लो, कहते हैं इसमें अरे हरिजनों को बहुत अधिकार देती है, अनुसूचित जाति को। ये मेरे भाई तो बहुत एहसान करा, सिर्फ अनुसूचित जात को अधिकार नहीं दिया, तुमको भी अधिकार दिया वोट देने का, सबको बराबरी का अधिकार दिया। इसी में है आर्टिकल 14 सबको बराबर। 1-2 लाइन में कह दिया हिंदुस्तान में हर आदमी बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे एक साधारण गांव का नागरिक, चाहे राजा हो, महाराजा हो, ये हो, सबको एक ही वोट डालने का अधिकार। तो अम्बेडकर को भगवान न कहें, गांधी को भगवान न कहें, तो फिर किसको भगवान? और हम नहीं कहें अगर, और मैंने तुरंत सारा विपक्ष लिया और कह के तुम जैसे आदमी को सुनना नहीं चाहता, मैं सबको लेकर बहिर्गमन कर गया और अमित शाह चुपचाप देखता रह गया।
जिससे नाराज होते हैं उसके यहाँ छापा डलवाते हैं, ईडी भेजते हैं, इनकम टैक्स भेजते हैं, सब भेजते हैं। लेकिन मैंने कहा चाहे तुम जो करो, अम्बेडकर साहब का अपना अपने गीते भी मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और इस अपमान के विरुद्ध मैंने सबको लेकर वॉकआउट किया। सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। आपसे कहना था, अंग्रेज ने कैसे आपको गुलाम बनाया था? आपकी आबादी तो 50 करोड़ थी, तब तो बांग्लादेश, पाकिस्तान सब इसी में था। इसने कैसे बनाया? बांट, आपको बांट। उसका भी इलाज इसमें है। आर्टिकल 15 की जात के आधार पर, धर्म के आधार पे, महिला है या पुरुष है, इस आधार पे किसी से भेदभाव, क्योंकि ये खतरा है जिस दिन भेदभाव हुआ, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई अगड़े पिछड़े लड़ गए, उस दिन फिर भारत गुलाम हो जाएगा। अब अंग्रेजों का गुलाम नहीं होगा, अब गुलाम होगा हमारे ही कुछ लोग। देखिए क्या है, मैं अगर आपसे कहूं जब ये संविधान बना तो किसने विरोध किया था इसका मालूम है? पूना में, बंबई में आरएसएस ने कहा था ये ठीक नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता बराबरी वाली नहीं है। और चाहे हम मर जाए मिट जाए, हम बराबरी को मानते हैं, सबको बराबर मानते हैं, सबको बराबर रखना। मैं ज्यादा बात आपसे तो नहीं कहना चाहता। अब 9 बार आपने जिताया मुझे, 2 बार राज्यसभा बन गया। भारत जैसे विशाल देश में सबसे बड़े विरोधी दल का संपूर्ण विपक्ष का उपनेता बन गया, यहां मंत्री बन गया। अब मेरे मन में एक ही इच्छा, अब गौर से देखो, याद करो 2012 के बाद मैं अपने लिए वोट मांगने कभी नहीं आया आपसे। 13 साल बीत गया, 14वां चल रहा है। जब तक जिंदा रहूंगा इसी तरह आपकी सेवा करता रहूंगा, अपने लिए वोट नहीं मांगूंगा। ये अलग बात है, मोना जी के लिए वोट मांगता हूं जिससे मुझको अधिकार रहे आपकी सेवा का। जिला पंचायत के लिए मांगता हूं जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं बेहतर होगा। प्रमुख के लिए मांगता हूं जिससे कोई बात आप कहें तो हो सके, लेकिन अपने लिए नहीं मांगता। अब मैं अपना जीवन सुन लो होना चाहता हूं, आज के दिन समर्पित कर रहा हूं अपने आप को। हमारे अकेले जीत जाने से सब कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी लगाना चाहता हूं सबको, जो इस संविधान में लिखना है, बराबरी का अधिकार देने के लिए अपने को समर्पित करूं। कर दिया 80% 90% कर दिया। किसी माई के लाल में मेरे जीते की हिम्मत नहीं कि गरीब पर कोई अत्याचारी अत्याचार कर सके, ये किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं। इसीलिए चाहे आंधी हो तूफान हो, गरीब मेरे साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर ये कमजोर हो जाए तो मैं इतना कहना चाहता हूं, या मैं पूरी ताकत से सड़कें बहुत बनवाई, बनवाता रहूंगा, बनवाऊंगा। बिजली बहुत लगाई, लगवा दूंगा, लगाता रहूंगा। पानी की टंकी आपके गांव में स्वीकृत, लेकिन ठेकेदार भाग गया। पकड़ के लाऊंगा दूसरे ठेकेदारी, सब गुजरात वाले लूट रहे, ले आऊंगा, यह भी दूंगा। इसी उस्मानपुर गांव में विशेष मरम्मत से सीसी रोड और नाली बनी कि नहीं बनी बताइए आप हमको। लंबाई 550 मीटर, 32 लाख। अंत्येष्टि स्थल
इस अंत्येष्टि में कौन जाता है? गरीब जाता है। 24 लाख स्वीकृत हो गया है और इसी तरह संपूर्ण गांव का विद्युतीकरण हो गया। हर घर में बिजली जलाऊंगा, ये अपनी जगह। ये सब तो किया है और जो बाकी बचा ये भी करूंगा, लेकिन इन सबसे ज्यादा करूंगा हर गरीब को बराबरी का अधिकार देने के लिए जीवन समर्पित करूंगा। हर आदमी जात के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, हैसियत के आधार पर नहीं, जो अम्बेडकर जी ने कहा सबको बराबर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा, ये मेरा वादा है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं, अभी जिक्र कर रहे थे कि इसको खतरा है। क्या खतरा है मैं समझा दूं आपको। अब बदल रहे हैं। क्या नारा दिया था? अब की बार 400 दिया था, 350 पार हो जाते तो 2/3 बहुमत हो जाता, और 2/3 बहुमत हो जाता तो संविधान में संशोधन कर देते। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जरा भी मत चूकना। क्या कह रहे थे? इधर 400 पार मांग रहे थे और उधर कमीशन बैठा दिया था 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव।